हेलो स्टूडेंट्स, चैप्टर नंबर 2 चल रहा है हमारा क्लास 9th एक्सरसाइज 2.2 इंट्रोडक्शन स्टार्ट कर रहे हैं आज। इस वीडियो में हम इस एक्सरसाइज का छोटा सा इंट्रोडक्शन शूट करेंगे, कुल 10 मिनट लगेंगी। फिर इसके बाद हम इसके एग्जांपल्स करेंगे इस वीडियो में कवर, ठीक है। और हाँ, इससे पहले हमने इस चैप्टर के ऊपर एक्सरसाइज 2.1 का जो इंट्रोडक्शन बनाया था वो भी आप एक बार जरूर देखें, क्योंकि इसका कहीं ना कहीं इस एक्सरसाइज को समझने में उनका भी यूज़ होगा। तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएंगे या प्ले लिस्ट में मिल जाएंगे आपको, तो जरूर देखें एक बार। फिर हम इसको पढ़ते हैं अच्छी तरीके से। शुरू करते हैं जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल, जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल, ठीक है। तो जीरोज जो वर्ड है ना, जीरोज जो वर्ड है ना, ये जीरो का प्लूरल है, जीरो का प्लूरल। जीरो सिंगुलर, जीरो यूज करते हैं एक के लिए जीरो बोल लेंगे, जीरो जब इससे ज़्यादा बोल लेंगे, ठीक। अभी 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 आपको इस जीरो को जो मैथमेटिक में नंबर होते हैं ना 1 2 3 4 जो जीरो होती है, ये जीरो अलग है, ये जीरो अलग है, इनमें क्या डिफरेंस है उसके बारे में थोड़ी देर बाद बात करेंगे। फिलहाल आप जीरोज को ये मान लें कि हम जब भी मैं यहाँ पर अब यहाँ पर जीरो वर्ड बोलूँगा या जीरो वर्ड लिखूँगा, तो हम इस जीरो की बात जो हम आज तक पढ़ते हुए आए हैं ना नंबर सिस्टम में न्यूमेरिकली, वो जीरो हम यहाँ पर नहीं बात कर रहे हैं, इसके बारे में बात नहीं कर रहे हैं, ये एक अलग जीरो की बात कर रहे हैं। फिलहाल आपको इसको एक अंग्रेजी का एक वर्ड मान लो आप इसको कि एक वर्ड है, जैसे कि पॉलिनोमियल एक वर्ड है, जैसे कि अलजेब्रिक एक्सप्रेशन एक वर्ड है, ठीक है, जैसे कि कुछ भी एक वर्ड है अंग्रेजी का। ऐसे आप फिलहाल जीरो को अपने माइंड से इस जीरो को हटा दो, एक जीरो एक नया शब्द आज से आपके सामने आया है, जीरो, ठीक। फिर मैं आपको इनमें अंतर बताऊंगा। तो शुरू करते हैं जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल। तो लेट पी एक्स बी ए पॉलिनोमियल, अगर पी एक्स कोई पॉलिनोमियल है और इफ पी ए इज इक्वल टू जीरो आ गया, ध्यान से समझो ना, मैंने गलत लिखा। लेट पी एक्स बी ए पॉलिनोमियल, पी एक्स एक्स में एक पॉलिनोमियल है और पी ए, ये ए क्या है बताएंगे अभी, पी ए जीरो हो गया, देन वी से दैट ए इज ए जीरो ऑफ पॉलिनोमियल पी एक्स। तो देन वी से दैट ए, ये वाला ए है, ये ए जो ए होता है अंग्रेजी का, वी से दैट ए इज ए, या आप इसको एक काम कर लो, कंफ्यूजन ना बने, के कर लो, देन पी के इज इक्वल टू जीरो इफ के इज ए, देन वी से दैट के इज ए जीरो पॉलिनोमियल पी एक्स। क्या मतलब बात का समझते हैं एग्जाम्पल में। हमने कहा भाई पी एक्स इज इक्वल टू 2x - 8, पी एक्स एक पॉलिनोमियल है, ठीक है। क्या कहा मैंने, पी एक्स एक पॉलिनोमियल है। तो यार एक बात बताओ, मैंने कहा इसमें पुट कर दो x की जगह पे कितना 3, आप कहे x की जगह पे 3 रखा, x की जगह पे क्या रखा आपने 3 रखा, P3 इज इक्वल टू 2 × 3 - 8, सोल्व करा, 2 3 जा 6 - 8 कितना हो गया -8, ठीक। एक बार और चलते हैं अगेन। अब मैंने कहा पुट करो x इज इक्वल टू 4, अब 4 पुट किया मैंने तो P4, तो 2 x की जगह क्या यहाँ रख रहा हूँ, x की जगह रख रहा हूँ भैया, तो 2 4 जा 8 - 8 इज इक्वल टू कितना हो गया 0 हो गया। आगे बात समझ में, क्या समझ में आ गया। तो बात यह है कि यहाँ मैंने इसकी जगह 3 रखा था, यहाँ मैंने इसकी जगह 4 रखा था। तो किसी पॉलिनोमियल में x की वैल्यू कुछ भरना है मुझे, 1 भरो, 2 भरो, 3 भरो, 4 भरो, वो कैसे भरेंगे वो बात की बात है। वो वैल्यू पुट करने पे अगर जीरो निकल के आता है, जो वैल्यू जीरो होती है मैथमेटिक्स वाली, तो हम बोलते हैं कि p इज इक्वल टू s इज इक्वल टू 4, कि s इज इक्वल टू 4 इज ए जीरो ऑफ पी एक्स। तो ये बोलते हैं कि ये इसका जीरो है, और जिस नंबर को रख के नहीं आता वो उसका जीरो नहीं है। तो किसी पॉलिनोमियल में x की कोई वैल्यू जिसको मैंने k बोला, देखो जैसे कि यहाँ पे पी एक्स क्या था 2x - 8, यहाँ पे पी एक्स क्या था 2x - 8, और इसमें ये जीरो कब बना, P4 जीरो बना, P4 जीरो बन गया ना, पी के मतलब k की वैल्यू 4 होगी, तो वी से दैट k इज जीरो ऑफ पी एक्स, यानी कि 4 इज इक्वल टू जीरो ऑफ पी एक्स। यहाँ पर k का काम कौन कर रहा है, 4 कर रहा है का काम यहाँ पर। तो अगर एक एग्जांपल और लेते हैं इसके ऊपर अभी हम, सपोज पी एक्स इज इक्वल टू x - 5, तो व्हाट इज द जीरो ऑफ पी एक्स, बताओगे देख कर खाली कि यहाँ पर पी एक्स का जीरो क्या होगा। वो नंबर, एक ऐसा नंबर रखो इसमें जो मैं यहाँ पुट करूँ इसकी जगह, और वैल्यू नीचे क्या निकल के आए 0, तो वो वैल्यू क्या होगी 5। जब मैं इसमें 5 पुट करूँगा तो P5 इज इक्वल टू 5 - 5 इज इक्वल टू 0। तो क्या लिखोगे
क्योंकि सिंस P5 इज इक्वल टू 0, क्योंकि Pk इज इक्वल टू 0, क्योंकि Pk इज इक्वल टू 0, दैट इज P5 इज इक्वल टू 0, सो K मीन्स 5 इज ए 0 ऑफ Px। ठीक, आगे बात समझ में कि 0 क्या होती है, वो रियल नंबर, K क्या है यहाँ पे, रियल नंबर है, वो रियल नंबर जो किसी पॉलिनोमियल में मैं पुट करूँ, वो रियल नंबर जो हम किसी पॉलिनोमियल में पुट करें और सोल्व करके वैल्यू नीचे 0 निकल के आ जाए, तो जो वैल्यू पुट की थी उसको उस पॉलिनोमियल का 0 बोलते हैं। ठीक, तो 0 सिंगुलर वर्ड है। जीरोज क्यों लिखा है, क्योंकि किसी पॉलिनोमियल के 0 एक से ज़्यादा भी होते हैं, 0 2 भी हो सकते हैं, 0 3 भी हो सकते हैं। ठीक, तो अब हम इसके बारे में बात करते हैं, इसको नोट करो पहले आप। अब 0 ऑफ पॉलिनोमियल की हम सिंपल सी डेफिनेशन भी लिख सकते हैं, एक बल्कि लिखनी भी चाहिए हमको। क्या, वैल्यू ऑफ वेरिएबल, वैल्यू ऑफ वेरिएबल, वेरिएबल की वैल्यू एट विच वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल, ध्यान से समझना, वैल्यू ऑफ वेरिएबल एट विच वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल बिकम्स 0 इज कॉल्ड 0 ऑफ पॉलिनोमियल। मतलब वेरिएबल की वो वैल्यू जिसको पॉलिनोमियल में पुट करें और 0 निकल के आ जाए। क्या कहा, वेरिएबल की वो वैल्यू जिसको पॉलिनोमियल में रखें और पॉलिनोमियल 0 बन जाए, उसको बोलेंगे, क्या बोलेंगे, जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल। ठीक है, जैसे कि एग्जांपल लिखा है आपके सामने, Px इज इक्वल टू 2x माइनस 14। तो सोच के बताओ इसमें मैं क्या पुट करूँ ऐसा कि 0 बन जाए। देखो इसको, इसमें मैं 5 रख दूँ क्या, 5 टू 10 माइनस 14 माइनस 4, माइनस 4 आएगा। क्या रखूँ कि 0 आए, सोचो क्या रखें कि 0 आए, 7। तो अगर मैं इसमें x की जगह 7 पुट करूँ, ठीक है, क्या पुट करता हूँ 7, तो सुनो P7, x की जगह 7, तो 2 7 जो 14 माइनस 14 इज इक्वल टू 0, तो P7 0 बन गया ना, मतलब पॉलिनोमियल 0 बन के आ गया। तो पॉलिनोमियल अगर 0 बन के आ गया तो मतलब 7 इसका 0 होगा। ठीक, यही हमने यहाँ पे कहा है कि सिंपल भाषा में, और वैल्यू ऑफ x एट विच P इज इक्वल टू 0, x की वो वैल्यू, वैल्यू ऑफ x को 0 बोल लेंगे पॉलिनोमियल का एट विच P की वैल्यू क्या बन जाए, 0 बन जाए। ठीक है, सब मुझे लगता है समझ में आ गया होगा। अब देखते हैं, ए लीनियर पॉलिनोमियल है 1 0। अगर कोई लीनियर पॉलिनोमियल है, जैसे कि देखो ये लीनियर पॉलिनोमियल है, तो इसका 0 कौन है, 7, मतलब एक तो है ना। क्या 7 के अलावा कुछ और नंबर भी है क्या इसमें रखूँ 0 बन जाए, नहीं, सिर्फ 7 ही एक यूनिक नंबर ऐसा है कि 7 रखने पर ये 0 बनेगा। तो किसी लीनियर पॉलिनोमियल का एक ही 0 होता है, ना एक से ज़्यादा 0 होंगे ना एक से कम 0 होंगे। ऐसे ही क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, अगर कोई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है x² प्लस 5x प्लस 6, तो इसके 0s 2 होंगे, इसके लिए 2 वैल्यू होंगी ऐसी जिसको मैं से पुट करूंगा और 0 आ जाएगा, वो हम एक्सरसाइज में करेंगे भी। फिर मैं आपको बता दूं कि x इज इक्वल टू -2 और x इज इक्वल टू -3 इसके 0s हैं। अगर आप इसमें x की जगह -2 रख कर देखोगे तो भी 0 आएगा, x की जगह -3 रख कर देखोगे तो भी 0 आएगा। तो याद रखना है कि अगर कोई लीनियर पॉलिनोमियल है तो उसका 0 1 होता है, कोई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है तो उसके 0s 2 होते हैं, क्यूबिक पॉलिनोमियल है तो 0s 3 होते हैं। मतलब सिंपल भाषा में क्या लिखा हुआ है कि पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री n हैव एग्जैक्ट n 0। कोई पॉलिनोमियल जो कि n डिग्री का होगा उसके n ही 0 होते हैं, जिस पॉलिनोमियल की डिग्री जितनी होगी उसके 0s उतनी होंगे। ये बात याद रखनी है कि n डिग्री का अगर पॉलिनोमियल है तो उसके 0s भी n ही होंगे। ठीक, तो 0s समझ में आ गया। और किस पॉलिनोमियल के 0s कैसे होते हैं, लीनियर पॉलिनोमियल का 1 0 होगा, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के 0s 2 होंगे, क्यूबिक पॉलिनोमियल के 0s 3 होंगे, n डिग्री का अगर 0 पॉलिनोमियल है तो, अगर n डिग्री का पॉलिनोमियल है तो उसके 0s n होंगे। ठीक, अब देखते हैं जरा हम जीरोज, जो हम वर्ड बोल रहे हैं ना बार बार, 0 0 0 या फिर 0 कह लो या जीरोज कह लो। 0 तो 0 वर्ड किसके लिए लिखते हैं, लीनियर पॉलिनोमियल के लिए, और जीरोज लिखते हैं क्वाड्रेटिक और क्यूबिक के लिए। और जो मैथमेटिक्स का 0 शब्द है, 0 जो न्यूमेरिकल नंबर है, देखो ये 0 क्या है, जो क्वांटिटी होती है, क्वांटिटी, ये 0 क्या है, क्वांटिटी, जैसे कि 1 2 3। और जब ये 0 बोल रहे हैं ना, इस 0 को कन्फ्यूज नहीं होना, ये 0 एक नंबर है इस तरह का, जिसको रखने पर, जिसको पॉलिनोमियल में रखने पर पॉलिनोमियल बिकम्स 0 हो जाता है। ठीक, तो ये 0 क्वांटिटी है निकल के आ रही है, और ये 0 क्या बोल रहे हैं, इसको 0 बोल लेंगे जिसको करने पर 0 बन के आया। तो कन्फ्यूज नहीं होना इसमें, इसको नोट करो, फिर देखते हैं नेक्स्ट इसके बाद तुरंत अभी। हाँ, तो अब हम बात करते हैं कॉन्स्टेंट पॉलिनोमियल और 0 पॉलिनोमियल के 0s के बारे में, जो हमने पहले किया था ना थोड़ी देर पहले।
वो हमने कांस्टेंट पॉलिनोमियल और जीरो पॉलिनोमियल को समझा था इससे पहले वीडियो में, कांस्टेंट पॉलिनोमियल क्या होते हैं और जीरो पॉलिनोमियल्स क्या होते हैं। अब हम जिक्र करेंगे, डिस्कस करेंगे कांस्टेंट पॉलिनोमियल और जीरो पॉलिनोमियल की जीरोज के बारे में। ठीक, तो पहले देखते हैं हम लोग कांस्टेंट पॉलिनोमियल। तो जरा एक बार बताओ, कांस्टेंट पॉलिनोमियल हमने मान लिया कोई कांस्टेंट पॉलिनोमियल क्या होता है, कोई भी एक कांस्टेंट सिंगल टर्म 5, 3, 8 हमने ले लिया 5, और कांस्टेंट पॉलिनोमियल 5 को हम कैसे लिखते हैं, 5x की पावर 0 ऐसे लिख सकते हैं ना इसको हम, 5 इंटू एक्स की पावर 0 हम इसको लिख सकते हैं। ठीक, अब मैं आपसे ये पूछता हूं, इसमें मैं x की जगह क्या रखूं, x की जगह क्या रखूं कि ये 0 बन जाए वैल्यू, इसमें x की जगह ऐसा क्या रखूं कि 0 बन जाए। भाई यार एक बार बताओ ना, जीरोस की डेफिनेशन क्या है, कोई मान लो कि px लिखा हुआ है, px लिखा हुआ है कुछ भी, ये px लिखा हुआ है कुछ भी, तो x की ये वैल्यू अगर इसमें रख दूं, ये रख दिया और सोल्व करके 0 आ गया, तब जो 0 कहा जाएगा ना उसका, तो इसमें x की वो वैल्यू पुट करनी है आपको जिसको मैं यहाँ रखूं और ये 0 बन जाए। तो x की वैल्यू क्या रखूं ऐसी इसमें, भाई यार ये तो बताओ ना, मान लो ये पॉलिनोमियल है, ये कोई पॉलिनोमियल है px इक्वल टू 2x-4, तो इसमें x जगह क्या रखूं ऐसा कि 0 बन जाए, इसमें x जगह क्या रखूं ऐसा 2 रखूंगा ना, इसमें जब x जगह आप 2 रखोगे तो 2 - 4 सोल्व 0 आ गया। ऐसे ही पूछ रहा हूँ यहाँ क्या रखूं भाई, तभी तो हमने कहा कि x इक्वल टू 2 इस पॉलिनोमियल का 0 है, x इक्वल टू 2 इस पॉलिनोमियल का 0 है ना, तो ऐसे ही इसमें क्या रखूं 0 बन जाए। सोच के बताओ, 1 रखूं क्या, 2 रखूं क्या, 3 रखूं क्या, 4, नहीं, कोई नंबर ऐसा नहीं है आपके पास जिसको आप यहाँ रखो 0 बन जाएगा। आपने मान लो यहाँ पर 2 रख दिया, तो 2 की पावर 0 तो 1 होता है भाई, किसी भी नंबर की पावर 0 का मतलब 1 होता है ना। याद रखना एक बात, आप लोग याद रखना एक बात कि 0 की पावर 0 तो होता है नॉट डिफाइंड, इसको बोलते हैं इनडिटरमिनेट फॉर्म, इसको पढ़ेंगे हम जाके 11th क्लास में। और किसी भी नंबर की पावर 0 क्या होता है 1, जबकि x क्या होना चाहिए, नॉट इक्वल टू 0। याद, ये बात नोट कर लेना अपने पास आप कि x की पावर 0 की वैल्यू 1 होगी, जहां पे x 0 नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर 0 की पावर 0 बनेगा वो तो हो जाएगा फिर नॉट डिफाइंड। तो आपके पास ऐसा कोई रियल नंबर नहीं है, देयर आर no real number, there are no real number such that 5x की पावर 0, नो रियल नंबर x मान लो, आपके पास ऐसा कोई भी रियल नंबर x वाला, ऐसा x कोई नहीं है आपके पास जिसको आप यहाँ रखो और 0 बन जाए, मतलब कहने का क्या बन जाए, px 0 बन जाए। px कभी भी आपका 0 नहीं बन सकता यहाँ पर। ठीक, तो इसलिए क्या कहा हमने, ये पॉइंट कहा हमने इसलिए कि 0 ऑफ कांस्टेंट पॉलिनोमियल डज नॉट एग्जिस्ट, कांस्टेंट पॉलिनोमियल का कोई 0 नहीं होता। क्यों नहीं होता, क्योंकि ये चीज कभी 0 हो ही नहीं सकती। इसमें x की जगह आपके पास कुछ है ही नहीं रखने के लिए कि मैं इसमें x की वैल्यू क्या रखूं ऐसी, इसमें x की वैल्यू ऐसी क्या रखूं कि 0 बन जाए, कोई वैल्यू ऐसी नहीं है आपके पास। ठीक, क्यों नहीं है, क्योंकि अगर आपने 0 ही रखा तो नॉट डिफाइंड बनेगा, और 0 के अलावा आप कुछ भी रखोगे अगर तो वो 1 बन जाएगा, और 5 बन जाएगा, फिर 5, तो ये वैल्यू ऑलवेज 5 रहेगी। ये वैल्यू ऑलवेज जो px है ना, ऑलवेज 5 है, इसके अलावा कुछ नहीं है, ये हमेशा 5 रहेगा। ठीक, तो देयर आर नो रियल नंबर है सच दैट 5x की पावर 0 इज इक्वल टू 0, सो px का भी 0 हमारा हो ही नहीं सकता। ठीक है, तो क्या लिखोगे, 0 ऑफ कांस्टेंट पॉलिनोमियल डज नॉट एग्जिस्ट। ये बात याद रखनी है आपको, कोई नहीं बताएगा 100 किलोमीटर की रेडियस में मेरे शहर के कि 0 ऑफ कांस्टेंट पॉलिनोमियल डज नॉट एग्जिस्ट। कांस्टेंट पॉलिनोमियल 0 एग्जिस्ट नहीं होती नहीं है, कांस्टेंट पॉलिनोमियल 0 कोई नहीं होती। अब बात करेंगे हम जीरो पॉलिनोमियल के बारे में, उधर चलते हैं जीरो पॉलिनोमियल के बारे में। ठीक, ये बात नोट कर लो आप पहले, स्क्रीनशॉट वगैरह जो भी चाहते हो ले लो। अब लेते हैं जीरो पॉलिनोमियल। तो एवरी रियल नंबर एक्सेप्ट 0 इज 0 ऑफ जीरो पॉलिनोमियल। 0 को छोड़ के जितने भी रियल नंबर हैं वे सभी के सभी जीरो पॉलिनोमियल्स के 0 होते हैं, मतलब कि जीरो पॉलिनोमियल के जीरोज इनफाइनाइट होते हैं। कैसे, आइए देखते हैं। या जीरो पॉलिनोमियल क्या होता है, 0 ही तो होता है बस, px इज इक्वल टू 0, और px इज इक्वल टू 0 को हम कैसे लिख सकते हैं, 0 इंटू एस लिख सकते हैं ना, और 0 इंटू एक्स की पावर 1 लिख लो, चाहे 0 इंटू एक्स की पावर 2 लिख लो, चाहे तो 0 इंटू एक्स की पावर 3 लिख लो। अब इसमें बताओ, इन सब में बताओ x की वैल्यू क्या रखो 0 बन जाए। आप इसमें x की वैल्यू कुछ भी रख देना, 0 बनेगा हमेशा,
क्योंकि इंटू में 0 है। इसमें आप इसकी वैल्यू कुछ भी रख देना, 1, 2, 2.3, 7/8 माइनस के 9.8, कुछ भी रख देना, ये 0 बनेगा हमेशा, क्योंकि मल्टीप्लाई में 0 है। इसको छोड़ के, क्यों? क्योंकि ये जा रहा है इस वाले केस में, क्योंकि अगर आपने यहाँ पे 0 रख दिया, अगर आपने यहाँ पे 0 रख दिया तो ये बन जाएगी 0 की पावर 0 नॉट डिफाइन। तो इसलिए कहा है एवरी रियल नंबर एक्सेप्ट 0, 0 को छोड़ के सभी के सभी रियल नंबर हम यहाँ पुट कर सकते हैं, वैल्यू 0 ही निकल के आएगी। तो एवरी रियल नंबर एक्सेप्ट 0 इज 0 ऑफ 0 पोलिनोमियल। तो देयर आर इनफाइनाइट जीरो, याद रखना, देयर आर इनफाइनाइट जीरोज ऑफ 0 पोलिनोमियल। ठीक, तो यहाँ से हमको दो बातें पता लगी, कांस्टेंट पोलिनोमियल के बारे में और 0 पोलिनोमियल के बारे में, कि 0 पोलिनोमियल की जीरोज तो इनफाइनाइट होती हैं और कांस्टेंट पोलिनोमियल की जीरोज कोई नहीं होती, डज नॉट एग्जिस्ट होती हैं। नोट करो इसको तुरंत। तो ये हमने सभी एग्जाम्पल कह रहा हूँ, डिग्री ऑफ पोलिनोमियल और क्लासिफिकेशन सब कुछ अच्छी तरह समझ लिया है। ठीक है, अब हम लोग करते हैं कुछ अपनी एनसीईआरटी की बुक के एग्जाम्पल। आपकी जो न्यू सिलेबस की है इस सेशन वाली, उसके अकॉर्डिंग एग्जाम्पल नंबर 2 करेंगे अभी हम लोग, 3 करेंगे, 4 करेंगे, 5 करेंगे। ठीक, तो अपना कॉपी पेन निकाल लीजिए, शुरू करते हैं एग्जाम्पल 2, 3, 4 और 5। अब देखते हैं कुछ एग्जाम्पल इसके ऊपर। तो सबसे पहला आता है एग्जाम्पल नंबर 2, फाइंड द वैल्यूज ऑफ ईच फॉलोइंग पोलिनोमियल्स इन द इंडिकेटेड वैल्यूज ऑफ वेरिएबल। इन पोलिनोमियल्स की वैल्यू बतानी है उस पॉइंट पर, उस वैल्यू पर जो उसके सामने इंडिकेट की हुई है। तो पहला क्या आता है कि px इज इक्वल टू 5x² माइनस 3x प्लस 7 की वैल्यू बतानी है एट x इज इक्वल टू 1 पर। इस पोलिनोमियल की वैल्यू बतानी है एट x इज इक्वल टू 1 पर। ठीक, तो देखो सिंपल तरीका है, आपको पुट करना है, पुट कर देना है क्या, x की वैल्यू 1। सिंपल, इस पूरे पोलिनोमियल में x की वैल्यू 1 पुट कर देंगे तो ये क्या बन जाएगा, p1। अब p1 लिखे यहाँ पे, आप जहाँ x का हमने 1 रख दिया, p1 इधर में रखो, 5 इंटू 1 स्क्वायर माइनस 3 इंटू 1 प्लस 7, 5 इंटू 1 स्क्वायर माइनस 3 इंटू 1 प्लस 7। तो 1 का स्क्वायर कितना होता है, 1 का स्क्वायर 1, 3 बन जा 3 प्लस 7, 5 बन जा 5 माइनस 3 प्लस 7। अब कुछ बच्चे बहुत मिस्टेक कर देते हैं यहाँ पर कि पहले 7 और 3 को जोड़ कर 10 लिख देंगे इसका, तो 5 15 कर देंगे इसको। अरे सिंपल करो ना, 5 माइनस 3 2, 2 प्लस 7 9, सिंपल आंसर आ गया 9। सेकंड बताना है क्यू वाई इज इक्वल टू 3y स्क्वायर, सॉरी 3y क्यूब माइनस 4y प्लस रूट 11 एट y इज इक्वल टू 2। इसकी वैल्यू बतानी है y इज इक्वल टू 2 पर। तो पुट कर दो इसमें y इज इक्वल टू 2, जहाँ y है वहाँ पर 2 पुट कर दो y की जगह। तो पोलिनोमियल Q2 इज इक्वल टू 3 इंटू 2 का क्यूब माइनस 4 इंटू 2 प्लस रूट 11, जहाँ y था बहुत ध्यान से देखो वहाँ 2 रख दिया। तो क्यूब ऑफ 2 इज इक्वल टू 2 टू द 4 टू द 8 माइनस 4 टू द 8 प्लस रूट 11। तो 3 इज 24 माइनस 8 प्लस कितना रूट 11। तो 24 माइनस 8 16 और 16 प्लस रूट 11। तो इसका आंसर कितना हो गया 16 प्लस रूट 11। लास्ट pt इज इक्वल टू दिस एंड फाइंड द वैल्यू ऑफ pt एट t इज इक्वल टू a। तो क्या पुट करोगे इसमें आप, t इज इक्वल टू a, जहाँ पर t दिख रहा है आपको वहाँ पर a पुट कर दो, t की जगह पर a। तो p a इज इक्वल टू 4a पावर 4 प्लस 5a की पावर 5 माइनस a स्क्वायर प्लस 6। और ये सोल्व नहीं होगा आगे क्योंकि वैल्यूज तो नहीं है ना, तो a में लिखा हुआ है अननोन्स में, तो ये तो यहीं कहीं छोड़ा जाएगा ऐसे का ऐसा ही। ठीक है, तो नोट करो इसको तुरंत, फिर देखते हैं एग्जाम्पल नंबर 3। Example 3, check whether -2 and 2 are zeros of the polynomial x plus 2। हमें ये चेक करना है कि क्या -2 और उसके बाद 2 इस पोलिनोमियल के x प्लस 2 जो पोलिनोमियल है कि जीरोज हैं या नहीं। तो जो मैंने आपको अभी थोड़ी देर पहले इंट्रोडक्शन समझाया था उसमें क्या बताया था कि वो रियल नंबर, कोई रियल नंबर मान लो जो a है, ये रियल नंबर a इस पोलिनोमियल का जीरो होगा अगर वो मान लो a इसमें रखेंगे, इसमें रखेगा 0 आ रहा है तो ये a का 0 कहलाएगा।
ठीक है। तो ये हमको चेक करना है कि -2 और क्या 2 ये दोनों से जीरो है या नहीं। तो हम दोनों को रख कर देखेंगे इसके अंदर। अभी पहले इसकी जगह पे -2 पुट करके देखेंगे कि जीरो आ रहा है या नहीं, फिर -2 पुट करके देखेंगे जीरो आ रहा है या नहीं। जिस पे जीरो आ जाएगा तो वो इसका जीरो कहलाएगा। तो पहले पुट करते हैं हम इसमें, पुट x इज इक्वल टू -2। जहाँ पर x है वहाँ पर क्या पुट किया हमने, -2। देखो बहुत ध्यान से, p -2, जहाँ x है वहाँ पर रख दिया -2, रख दिया ना। -2 और +2 कितना हो गया, 0 बन गया, कैंसिल हो गई। तो क्योंकि जीरो आ गया, जीरो आ गया, सो क्या, सो x इज इक्वल टू -2 इज ए जीरो ऑफ px, कि ये तो जीरो है, क्यों, क्योंकि जीरो निकल के आ गया। अब पुट करके देखोगे 2, नाउ वी पुट x इज इक्वल टू 2। अब इसमें x की जगह पर 2 पुट करो, x की जगह पर 2 पुट करोगे तो p2 इज इक्वल टू 2 + 2। x की जगह पर क्या पुट किया, 2, तो 2 + 2 इज इक्वल टू कितना हो गया, 4। अब की बात तो जीरो नहीं आया ना, तो क्योंकि जीरो नॉट इक्वल टू जीरो, मतलब नॉट इक्वल टू जीरो आया, जीरो नहीं आया, सो x इज इक्वल टू 2 इज नॉट ए जीरो ऑफ px। ठीक, तो जिस वैल्यू को पुट करने पे जीरो आएगा वो जीरो होगी, जिसको पुट करने पे जीरो नहीं आएगा वो वैल्यू जीरो, वो तो जीरो नहीं होगा। ठीक है, तो नोट करेंगे इसको तुरंत, फिर देखते हैं 4। एग्जाम्पल नंबर 4, फाइंड द जीरोस ऑफ px। इस px जो पॉलिनोमियल है इसका जीरो फाइंड करना है। ठीक, तो याद करो हमने आपको बताया था कि अगर कोई लीनियर पॉलिनोमियल है तो उसका जीरो 1 होगा, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है तो उसके जीरोस 2 होंगे, क्यूबिक पॉलिनोमियल है तो उसके जीरोस 3 होंगे। मतलब जितनी भी डिग्री का पॉलिनोमियल, नंबर्स ऑफ जीरोस भी उतने होते हैं। तो इसलिए क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है, साफ साफ फाइंड द जीरो ऑफ पॉलिनोमियल, फाइंड द जीरोस नहीं लिखा, क्योंकि लीनियर है ना तो एक ही निकलेगा, तो जीरो लिखेंगे उसको। क्वाड्रेटिक होता या क्यूबिक होता तो इससे ज़्यादा निकलते, 2 फाइंड होते, 3 फाइंड होते, तो फिर हम उसको जीरोज लिखता हुआ क्वेश्चन में। तो वहाँ पर साफ लिखा हुआ है जीरो, एक ही फाइंड करना है। और जीरो फाइंड करने का तरीका आपको समझा चुके हैं हम। जीरो फाइंड करने के लिए क्या लिखोगे आप, सबसे पहले 4 0 पुट। जीरो फाइंड करने के लिए पुट क्या होगा, px को जीरो के इक्वल पुट कर देंगे। ये तरीका होता है ना कि किसी भी पॉलिनोमियल का जीरो फाइंड करने के लिए या जीरो तो फाइंड करने के लिए उसको जीरो के इक्वल पुट कर दो। तो कितना है, 2x + 1, 2x + 1 इज इक्वल टू 0। और बस यहाँ से x की वैल्यू फाइंड कर दो, वो इसका आंसर होगा। तो x की वैल्यू क्या होगी, 2x इज इक्वल टू कितना हो गया, -1, 2 ले जाओ अपॉन में, तो x इज इक्वल टू कितना हो गया, -1/2। तो जीरो ऑफ px, तो जीरो ऑफ px इज -1/2, ये इसका आंसर। सिंपल है, नोट करेंगे तो तुरंत। लास्ट एग्जांपल है 5, इसके बाद एग्जांपल 5, वेरीफाई वेदर 2 and 0 आर जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल x² - 2x। तो पॉलिनोमियल दिया हुआ है x² - 2x, तो क्या लिखोगे, लेट px इज इक्वल टू x² - 2x। और चेक करना है, सॉरी वेरीफाई करना है, अभी चेक ही करना है इस तरीके से कि क्या 0 और क्या 2, जो 2 नंबर दिए हैं ना मुझको, 0 और 2, ये इसके जीरोज हैं या नहीं। तो मैं पहले इसको पुट करके देखता हूँ, फिर इसको पुट करके देखता हूँ। अगर दोनों को पुट कर करके वैल्यू 0 0 निकल के आ गई तो यस दिस इज द जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल। और जिसको पुट करने पे वैल्यू 0 नहीं आएगी वो उसका 0 नहीं होगा। तो सबसे पहले हम पुट करते हैं x इज इक्वल टू 0 रखो, x की जगह 0 रखो, तो p0 इज इक्वल टू 0² - 2 × 0, 0² - 2 × 0, तो क्या बना, 0 - 0 इज इक्वल टू 0, 0 आ गया ना। यस, 0 इज द जीरो ऑफ px। अब 2, मैंने आपको इन जीरो में और इस जीरो में अंतर बताया हुआ है, वैसे समझना, ध्यान रखना। अब पुट करो x इज इक्वल टू 2, तो p2 जहाँ x है वहाँ 2 रखो, तो 2² - 2 × 2, ठीक है। तो 2² 4 - 2 2 4 इज इक्वल टू 0, तो यहाँ भी 0 आ गया। तो क्या लिखेंगे हम लोग, यस 0 and 2 आर
जीरोज ऑफ पी एक्स, ये पी एक्स के जीरोज हैं। ठीक, तो एग्जाम्पल इसके हमारे 5 पूरे हो गए हैं। अब हमने यहाँ से एक बात ऑब्जर्व करी जो मैं आपको लिखवा रहा हूँ, बहुत ध्यान से समझना, बुक में दी हुई आपके, ये नोट आप लोग नोट कर लोगे। फर्स्ट, ए जीरो ऑफ ए पॉलिनोमियल, ए जीरो ऑफ ए पॉलिनोमियल, ए जीरो ऑफ ए पॉलिनोमियल नीड नॉट बी जीरो। क्या मतलब है बात का? ये जरूरी नहीं है कि जो हम जीरो जीरो वर्ड बोल रहे हैं ना, तो ये जरूरी नहीं है कि जीरो ऑफ ए पॉलिनोमियल नीड नॉट बी जीरो, कि किसी पॉलिनोमियल की जीरो होगी, किसी पॉलिनोमियल के जीरो होते हैं ना, वो जीरो नंबर ही होगा। वो नंबर कुछ भी हो सकता है, एवरीथिंग 2 3 4 1 -3/2 7/2 कुछ भी हो सकता है। कि ये नहीं कि किसी पॉलिनोमियल की जीरो नंबर जीरो ही होगा, कुछ भी नंबर हो सकता है, ये मतलब ये बात का। पॉइंट नंबर 2, जीरो में बी ए जीरो ऑफ ए पॉलिनोमियल। इस बात का मीनिंग ये है कि जीरो का जो हमारा जो नंबर होता है, ये भी किसी पॉलिनोमियल का जीरो हो सकता है। जीरो में भी जीरो ऑफ ए पॉलिनोमियल, जो नंबर जीरो की बात कर रहे हैं, नंबर जो है जीरो, रियल नंबर जो जीरो है, वो भी किसी पॉलिनोमियल का जीरो हो सकता है। थर्ड, एवरी लीनियर polynomial has one and only one zero। ये बात तो हमने आपको पहले समझाई है कि किसी लीनियर पोलिनोमियल का सिर्फ एक जीरो होता है। एवरी लीनियर पोलिनोमियल हैज वन एंड ओनली वन जीरो। कोई भी लीनियर पोलिनोमियल होगा, उसका जीरो मोस्ट एट मोस्ट ज़्यादा एक ही हो सकता है, वन एंड ओनली वन ही होगा। ऐसी तरह क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल के जीरोस 2 होंगे, क्यूबिक के जीरोस 3 होंगे। फोर्थ, ए पोलिनोमियल can have more than one zero। कोई पोलिनोमियल एक से ज़्यादा जीरो हो सकते हैं। किसी पोलिनोमियल के जीरो जो है वो एक से ज़्यादा हो सकते हैं, जैसे कि क्वाड्रेटिक के 2 होते हैं, क्यूबिक के 3 होते हैं। मतलब कि अगर n डिग्री का पोलिनोमियल है तो उसके नंबर्स ऑफ जीरोस n हो सकते हैं, एक से ज़्यादा हो सकते हैं। तो इन बातों को आप लोग नोट कर लेंगे। इसी के साथ हमारा एक्सरसाइज 2.2 का इंट्रोडक्शन, जो मैंने आपको बहुत अच्छे से समझाया है, और एग्जाम्पल भी हमने साथ साथ इस वीडियो में कंप्लीट कर लिए हैं। अब हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, एक्सरसाइज 2.2 का सॉल्यूशन लेकर आएंगे। तब तक के लिए आप इसको रिवीजन करें। कोई बात समझ ना यूज हो, एक बार जरूर मुझे कमेंट करके बताएं। मिलते हैं एक्सरसाइज 2.2 सॉल्यूशन में इसके बाद।